जय हिंद मित्रों, आपका अग्निवेद फ्री एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज हम आपको भारत की समाधि स्थल के बारे में बताएंगे। उससे पहले समाधि स्थल पढ़ने से पहले अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दें, मित्रों में शेयर अवश्य कर दें और जो पुराने मित्र हैं, साथी हैं, वो हमारे चैनल को अपने मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक मित्रों को लाभ हमारे चैनल से प्राप्त हो सके। तो आइए आज देखते हैं समाधि स्थल, जो आपके एग्जाम के लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। इसलिए इस टॉपिक को बहुत ही ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है और आप नोट्स अवश्य तैयार करते रहें और नोट्स का रिवीजन आपका अवश्य होना चाहिए। अगर नोट्स आप डेली रिवाइज कर रहे हैं तो जीएस जो है आपका कम एग्जाम में समय लेता है और अच्छी स्कोरिंग इस पर होती है। तो आप जीएस के लिए जो है रिवीजन अवश्य करते रहिए। तो आइए आज हम जो भारत में जितने भी प्रमुख नेता हैं उनके समाधि स्थल के बारे में बात करेंगे। तो आइए देखते हैं। राजघाट आपसे हर एग्जाम में पूछ लेता है, राजघाट जो है किसका समाधि स्थल है। विदेश से जो लोग आते हैं, विदेशी मेहमान जो आते हैं, वो सर्वाधिक जो है हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के समाधि स्थल राजघाट में पर जाते हैं। तो राजघाट कहाँ है? दिल्ली में है। किसका समाधि स्थल है? तो किसका समाधि स्थल है आपको बताना है। राजघाट किसका समाधि स्थल है? तो महात्मा गांधी, बापू का जो है क्या है, बापू का समाधि स्थल है। इनका अंतिम वाक्य क्या था? हे राम, वहां पर लिखा भी है। उसके बाद इन्हीं के आसपास अभी जो है अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि स्थल बनी है, उसका नाम है सदैव अटल। सदैव अटल अगर पूछ लिया जाए, सदैव अटल जो है किसकी समाधि स्थल है? सदैव अटल किसकी समाधि स्थल है? तो आपको बताना है अटल बिहारी वाजपेयी की। अटल बिहारी वाजपेयी की, बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी की जो समाधि स्थल है उसका नाम क्या है? सदैव अटल। विजय घाट, विजय घाट जो है किसका समाधि स्थल है? विजय घाट। तो आप जानते हैं कि 1965 में भारत और पाक का जब युद्ध हुआ था तो उस समय विजय घाट, विजय जो है किसके शासनकाल में हुआ? तो आपको बताना है कि लाल बहादुर शास्त्री के शासनकाल में हुआ था। तो लाल बहादुर शास्त्री के काल में जो है विजय प्राप्त हुई थी, इसलिए इनके जो समाधि स्थल को क्या कहा जाएगा? विजय घाट कहा जाएगा। लाल बहादुर शास्त्री, जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय वाराणसी में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री शारदा शास्त्री और माता का नाम राम दुलारी था। पत्नी का नाम ललिता देवी था। इनके 2 पुत्र थे। ठीक है, आगे देखते हैं किसान घाट। किसान घाट जो है भारत के कौन से प्रधानमंत्री किसान थे? तो आपको बताना है चौधरी चरण सिंह। तो चौधरी चरण सिंह कैसे थे? किसान थे, इसलिए इनके जो समाधि स्थल है उसको क्या कहा जाता है? किसान घाट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किसान घाट कहा जाता है। वीरभूमि, वीरभूमि किसकी समाधि स्थल है? वीरभूमि जो है किसकी समाधि स्थल है? तो आपको बताना है राजीव गांधी की। किसकी है? तो आपको बताना है राजीव गांधी की समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? वीरभूमि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वीरभूमि। अगला है महाप्रयाण घाट। महाप्रयाण घाट किसका समाधि स्थल है? तो आपको बताना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किसका है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे? तो भारत के पहले राष्ट्रपति थे। जो किस राज्य से बिलोंग करते थे आप कमेंट में अवश्य करके बताइएगा। आगे देखते हैं नारायण घाट। नारायण घाट किसका समाधि स्थल है? नारायण घाट किसका समाधि स्थल है? तो नारायण घाट जो समाधि स्थल है वो गुलजारी लाल नंदा का है। किसका है? नारायण घाट आपको बताना है गुलजारी लाल नंदा का क्या है? समाधि स्थल है। शांतिवन,
शांतिवन, शांतिवन किसका समाधि स्थल है? तो आपको बताना है शांतिवन पंडित जवाहरलाल नेहरू का, पंडित जवाहरलाल नेहरू का क्या है? समाधि स्थल है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? तो आपको बताना है शांतिवन। इस टॉपिक से एक क्वेश्चन अवश्य एग्जाम में, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपके एग्जाम में भी जो प्रैक्टिस सेट है उसमें कई बार पूछा गया है, कोई ना कोई इसमें से समाधि स्थल पूछे गए हैं, इसलिए हम लोगों ने आज की क्लास के लिए जो है समाधि स्थल। अगले है शक्ति स्थल। शक्ति स्थल जो है, इन्हें जो है आयरन लेडी, भारत की आयरन लेडी के नाम से किसे जाना जाता है? तो इंदिरा गांधी। ये शक्ति की प्रतीक थी। आयरन मजबूत होता है तो मजबूती की प्रतीक थी, इसलिए जो है इनके समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? शक्ति स्थल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शक्ति स्थल कहा जाता है, क्योंकि आयरन लेडी हमने कहा, आयरन लोहा कैसा होता है? बहुत ही मजबूत होता है, शक्तिशाली होता है, तो इसलिए इनके जो समाधि स्थल है उसको आप क्या कहोगे? शक्ति स्थल। अभय घाट, अभय घाट किसके समाधि स्थल का नाम है? तो आपको मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई के समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? अभय घाट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अभय घाट कहा जाता है। आगे है समता स्थल। समता स्थल तो आपको बताना है जगजीवन राम, जगजीवन राम के समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? तो समता स्थल। ये लगातार 32 साल तक जो है श्रम मंत्री के पद को इन्होंने सुशोभित किया। 32 साल तक क्या थे? आपके भारत के पहले श्रम मंत्री थे, तो इनके समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? समता स्थल कहा जाता है। इन्हीं की लड़की थी मीरा कुमार, जो लोकसभा की पहली महिला क्या थी? लोकसभा अध्यक्ष थी। अगला है चैत्रा भूमि। चैत्रा भूमि किसके समाधि स्थल को कहा जाता है? चैत्रा भूमि, तो चैत्रा भूमि जो है भारत के पहले जो विधि मंत्री थे, कौन थे विधि मंत्री? तो आपको बताना है डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर थे, उनके समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? चैत्रा भूमि कहा जाता है। इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, BR अम्बेडकर, भीमराव रामजी अंबेडकर के समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? तो आपको बताना है चैत्रा भूमि कहा जाता है। अगला है एकता स्थल। एकता स्थल जो है किसका समाधि स्थल है? एकता स्थल तो आपको बताना है ज्ञानी जैल सिंह, ज्ञानी जैल सिंह का जो समाधि स्थल था वो क्या है? आपको बताना है एकता स्थल। एकता स्थल किसका है? तो ज्ञानी जैल सिंह। अगला है उदय भूमि। उदय भूमि, उदय भूमि किसका समाधि स्थल है? तो आपको बताना है KR नारायण का। KR नारायण का जो समाधि स्थल है वो क्या है? आपको बताना है उदय भूमि है। क्या है? उदय भूमि। अगला है कर्म भूमि। कर्म भूमि किसका समाधि स्थल है? तो आपको बताना है कर्म भूमि जो समाधि स्थल है वो शंकर दयाल शर्मा का है। किसका है? शंकर दयाल शर्मा का समाधि स्थल है। अगला नारायण घाट तो हमने आपको बता ही दिया है, राजघाट भी हमने आपको बता दिया है। तो आगे देखते हैं, आगे मैं जो है आपको आज कुछ जो है जो एग्जाम के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपके लिए बनने जा रहा है वो है भारत के प्रमुख नारे, इंपॉर्टेंट स्लोगन ऑफ इंडिया। तो नारे के बारे में हम लोग अब आगे बात करेंगे। भारत के प्रमुख वचन व नारे, किसने क्या कहा है उसके बारे में अब बात करते हैं। प्रमुख वचन व नारे जैसे हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, यह नारा किसने दिया था? तो प्यारे साथियों आपको बताना है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र। किसने दिया था?
तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने दिया था। भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने दिया था। इनकी पुस्तक का नाम, कई सारी पुस्तक हैं, कवि वचन सुधा, भारतवर्ष उन्नति, बहुत सारी पुस्तकें हैं। इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का पितामह भी कहा जाता है। भारतीय पुनर्जागरण का पितामह किसको कहा जाता है? तो आपको बताना है भारतेंदु हरिश्चंद्र को ही कहा जाता है भारतीय नवजागरण का, भारतीय नवजागरण का पितामह। तो आपको बताना है भारतेंदु हरिश्चंद्र को ही कहा जाता है। अगला है वंदे मातरम। वंदे मातरम किसने कहा? तो आपको बताना है बंकिम चंद्र चटर्जी। आनंद मठ इनका उपन्यास है, आनंद मठ। और आप हमको बताइएगा कि कितने सेकंड में राष्ट्रगीत को गाया जाता है? आनंद मठ, आनंद मठ जो है किसकी पुस्तक है? तो आपको बताना है बंकिम चंद्र चटर्जी की है। वंदे मातरम आपका क्या है? राष्ट्रगीत है, जो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के द्वारा स्वीकार किया गया था। मारो फिरंगी को, मारो फिरंगी को किसने कहा था? तो मारो फिरंगी को बागी बलिया के मंगल पांडे ने कहा था। मंगल पांडे ने क्या कहा था? मारो फिरंगी को। मारो फिरंगी को मतलब अंग्रेजों को मारकर भगाओ। तो मंगल पांडे जो बैरकपुर छावनी से संबंधित थे, कौन से रेजिमेंट से थे? तो आपको 34वीं रेजिमेंट बताना है, 34वीं रेजिमेंट। मूलतः जो है फैजाबाद के थे, मूलतः कहां के थे? फैजाबाद जिले से संबंधित थे। कौन से रेजिमेंट से एग्जाम में पूछ लेता है? तो आपको 34वें रेजिमेंट बताना है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। यह नारा किसने दिया था? तो बाल गंगाधर तिलक, जिनका उपनाम क्या है? लोकमान्य है, लोकमान्य है। इन्होंने क्या कहा था? तो कहा था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। इनकी पुस्तक का नाम है गीता रहस्य। आप ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट याद भी करते चलिए। सरफरोशी की तमन्ना, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। यह जो है स्लोगन किसने दिया था? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो यह किसने दिया था? राम प्रसाद बिस्मिल ने। राम प्रसाद बिस्मिल ने जो है, जो शाहजहांपुर से संबंधित थे, उन्होंने यह नारा दिया था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। करो या मरो, करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। कब दिया था? तो आपको बताना है भारत छोड़ो आंदोलन के समय। भारत छोड़ो आंदोलन के समय, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इन्होंने करो या मरो, डू और डाई का नारा कब दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 8 अगस्त 1942 को। इसे अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अगस्त क्रांति भी कहा जाता है।
हे राम किसका नारा है? तो महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी का अंतिम वाक्य पूछ लिया जाए तो महात्मा गांधी का अंतिम वाक्य भी हे राम था। और इनके समाधि स्थल को राजघाट कहा जाता है। भारत छोड़ो, भारत छोड़ो किसने नारा दिया था? तो आपको बताना है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, यह नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने ही दिया था। वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, यह नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने दिया था। दयानंद सरस्वती ने दिया था। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश किसकी पुस्तक है? तो आपको बताना है स्वामी दयानंद सरस्वती जी की ही पुस्तक का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। आगे जय जगत, जय जगत का नारा किसने दिया था? तो आचार्य विनोबा भावे ने दिया था। आचार्य विनोबा भावे जो है इन्होंने भूदान आंदोलन की शुरुआत की थी। भूदान आंदोलन, भूदान आंदोलन, भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? तो भूदान आंदोलन की शुरुआत जो है विनोबा भावे ने शुरू किया था। और ये व्यक्तिगत पहले सत्याग्रही थे, व्यक्तिगत पहले सत्याग्रही, पहले सत्याग्रही। भूदान और ग्रामदान आंदोलन जो है इन्हीं से संबंधित है। इन्होंने जय जगत का जो है नारा दिया था। आराम हराम है, आराम क्या है? हराम है। यह नारा किसने दिया था? तो आपके देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि आराम क्या है? वो हराम हो चुका है। तो आराम हराम हो चुका है किसने कहा? तो आपको बताना है जवाहरलाल नेहरू का। इन्होंने एक नारा और दिया था, हमें राजा रजवाड़ों में विश्वास नहीं है, हमें राजा रजवाड़ों में विश्वास नहीं है। अगर यह बात पूछा जाए कि किसने कहा था हमें राजा और रजवाड़ों में विश्वास नहीं है, तो यह नारा जो है, यह वचन किसका था? तो आपको बताना है पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। अगला जनगण मन, जनगण मन किसने लिखा? तो जनगण मन किसने लिखा था? तो गुरुदेव ने लिखा था। किसने लिखा था? गुरुदेव। गुरुदेव की उपाधि किसको दी जाती है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को दी जाती है। किसको दी जाती है? रविन्द्रनाथ टैगोर को दी जाती है। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहा जाता है। और इन्होंने ही महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी। क्या दी थी? महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही दी थी। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो आपको बताना है राष्ट्रपिता जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ठीक है, तो जनगण मन कितने सेकंड में गाया जाता है? तो आपको बताना है 52 सेकंड में। आपातकालीन परिस्थितियों में इसे 20 सेकंड में गाया जाता है। इसे भारतीय संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया था। 24 जनवरी 1950 को। पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज की जो नारा है किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू। किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू। पूर्ण स्वराज की जो डिमांड है 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में की गई थी। कांग्रेस के किस अधिवेशन में? तो आपको बताना है, कई बार एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पूर्ण स्वराज की मांग किसके द्वारा की गई थी? तो आपको बताना है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। कब की गई थी? 1929 में की गई थी। कहां पर? तो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में की गई थी। लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, आगे देखते हैं। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इनकलाब जिंदाबाद
इनकलाब जिंदाबाद का नारा साथियों किसने दिया था? तो आपको बताना है भगत सिंह ने दिया था। किसने दिया था? भगत सिंह ने क्या कहा था? इनकलाब जिंदाबाद। आगे है जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान यह नारा जो है 1965 में दिया गया था। तो किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो संपूर्ण क्रांति का नारा जो है जयप्रकाश नारायण ने दिया था। किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने क्या दिया था? संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। आगे देखते हैं विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। यह जो झंडा गीत है भारत का झंडा गीत है। और झंडा गीत को किसने लिखा था? तो विजयी विश्व तिरंगा प्यारा ये हमारा क्या है? झंडा गीत है। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है कि झंडा गीत क्या है। तो आपको बताना है विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा सदा सत्य बरसाने वाला। तो ये जो है किसने लिखा? श्यामलाल गुप्ता पार्षद ने लिखा। श्यामलाल गुप्ता पार्षद ने झंडा गीत लिखा विजय विश्व तिरंगा प्यारा। तुम मुझे खून दो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यह नारा किसने दिया? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यू गिव मी ब्लड एंड आई गिव यू फ्रीडम। यह नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। इन्होंने एक नारा और दिया था दिल्ली चलो। क्या दिया था? दिल्ली चलो। दिल्ली चलो। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो दिल्ली चलो का जो नारा दिया था वो भी किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। इनको नेताजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेताजी। नेताजी इनको किसने कहा? नेताजी किसने कहा? एग्जाम में पूछ लेता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नेताजी किसने कहा? तो आपको बताना है एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर ने इनको क्या कहा था? एडोल्फ हिटलर ने इनको नेताजी की उपाधि दी थी। हिटलर। ठीक है, आगे देखते हैं। दिल्ली चलो का नारा आपको हमने बता ही दिया है। दिल्ली चलो का नारा आपको बता ही दिया गया है। किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। साइमन कमीशन वापस जाओ। साइमन कमीशन वापस जाओ यह नारा किसने दिया था? तो साइमन कमीशन वापस जाओ लाला लाजपत राय ने दिया था। किसने दिया था? लाला लाजपत राय ने दिया था। इन्होंने एक और नारा दिया था मेरे सिर के लाठी के प्रहार, लाठी के प्रहार अंग्रेजी साम्राज्य के ताबूत का कील साबित होगा। कील साबित होगा यह नारा किसने दिया था? तो किसने दिया था? होगा यह नारा किसने दिया था? तो यह भी जो नारा था वो किसने दिया था? लाला लाजपत राय ने दिया था। किसने दिया था? लाला लाजपत राय ने दिया था। आगे देखते हैं जय जवान जय किसान जय विज्ञान यह नारा किसने दिया? तो यह नारा जो है
अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया। अटल बिहारी वाजपेयी ने। अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या कहा था? तो जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान। विज्ञान हमारे देश की प्रगति का क्या है? प्रतीक है। आगे अभी हाल में 15 अगस्त को एक और नारा आपके सामने आया, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान, जय अनुसंधान। तो यह नारा किसने दिया? तो नरेंद्र मोदी ने दिया। ठीक है, यह नारा किसने दिया? जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान। तो इसमें 4 हैं। जय जवान जय किसान का नारा यहां तक तो शास्त्री जी ने दिया था। विज्ञान किसने जोड़ दिया? तो अटल बिहारी वाजपेयी ने जोड़ दिया। अब जय अनुसंधान किसने जोड़ दिया? तो आप इसको भी ध्यान रखिएगा, नरेंद्र मोदी ने इसमें अनुसंधान शब्द जोड़ दिया। आगे हम देखते हैं, आगे देखते हैं, देश की पूजा ही राम की पूजा है। देश की पूजा ही, देश की पूजा ही राम की पूजा है। राम की पूजा है, यह किसने कहा? तो क्रांतिकारी में मदन लाल ढींगरा का नाम इतिहास के पन्नों में अधिकांश लोग जो है भूल चुके हैं। मदन लाल ढींगरा, मदन लाल ढींगरा, इन्होंने यह नारा दिया था, देश की पूजा ही क्या है? राम की पूजा है। देश की पूजा ही क्या है? राम की पूजा है। यह किसने दिया था? तो मदन लाल ढींगरा ने दिया था। आगे देखते हैं, सारे जहां से अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। यह नारा किसने दिया था? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं उसके यह गुलसिता हमारा। तो यह नारा किसने दिया था? मोहम्मद इकबाल ने दिया था। मोहम्मद इकबाल ने यह नारा दिया था। मोहम्मद इकबाल ने यह नारा दिया था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये आगे देखते हैं, जय हिंद का नारा। जय हिंद का नारा किसने दिया? तो जय हिंद का नारा जो है, जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया। सुभाष चंद्र बोस ने दिया। कर मत दो, कर मत दो, कर मत दो, यह नारा किसने दिया था? तो कर मत दो, बारदोली सत्याग्रह के दौरान जो है कर मत दो का नारा जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल ने दिया था। भाई पटेल ने दिया था। और सरदार की उपाधि, इनको सरदार की उपाधि किसने दिया था? तो बारदोली की महिलाओं ने दिया था। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1928 में हुआ था। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? 1928 में। अगला, हु लिव्स
इफ इंडिया डाइज, यह नारा किसने दिया था? यदि भारत मर जाएगा तो कौन जिएगा, तो यह नारा जो है किसने दिया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनकी पुस्तक का नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, नेहरू ने दिया था। आगे एक और इंपॉर्टेंट नारा है जो माइंड में आ रहा है, उसको भी हम आपको बता देते हैं। लॉर्ड एलिग्न का नारा है कि भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है। विजित किया गया है मतलब जीता गया है। विजित किया गया है और तलवार के बल पर ही, और तलवार के बल पर ही, और तलवार के बल पर ही, तलवार के बल पर ही, बल पर ही शासन किया जा रहा है। शासन किया जा रहा है, शासन किया जा रहा है। तो किसने कहा था ऐसा शब्द? तो लॉर्ड एलिग्न ने कहा था। लॉर्ड एलिग्न, एलिग्न ने कहा था ऐसा। ठीक है, तो प्यारे साथियों, ये सारे जितने भी स्लोगन थे, जितने भी समाधियां थी, कोई भी हमने कोर कसर एक भी नहीं छोड़ा है कि आपको इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आ जाए। तो इसलिए प्यारे साथियों, अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें ताकि आपको क्लास की नोटिफिकेशन समय समय पर पहुंचती रहे और आपको किसी प्रकार का क्लास लेने में व्यवधान न उत्पन्न हो। और आप चैनल को अधिक से अधिक प्यारे साथियों शेयर करते रहिए ताकि अधिक से अधिक लोगों को इस क्लास की क्या लाभ प्राप्त हो सके। तो आज की क्लास प्यारे साथियों यहीं पर समाप्त करते हैं। आप रिवीजन अवश्य करते रहिएगा। जय हिंद प्यारे साथियों।